हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी प्यारी गोल्डी दीदी और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक नई आत्मनिर्भरता की कहानी। समझदार चिड़िया और कामचोर सरपंच। एक गांव था जिसका नाम था झुझुनगढ़। उस गांव का सरपंच बहुत अमीर था, पर वह अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। सरपंच का घर बहुत बड़ा था और घर के ठीक बाहर एक विशाल बरगद का पुराना पेड़ था। यह पेड़ इतना फैल चुका था कि उसकी कुछ मोटी टहनियां सरपंच के आंगन की दीवार को खराब करने लगी थी। दीवार को और नुकसान न हो, इसलिए अब उन टहनियों को काटकर छांटने और दीवार की मरम्मत करवाने की जरूरत थी। उसी पेड़ की एक घनी टहनी पर एक समझदार चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। घोंसले में ही उसने 4 अंडे दिए थे, जिसमें से उसके 4 प्यारे छोटे बच्चे निकले थे, पीपू, पीकू, टिंकू और छोटू। वो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे। एक दिन चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाने गई थी और घोंसले में केवल नन्हे बच्चे थे। बच्चों ने घोंसले में खेलते हुए सरपंच की पत्नी को सरपंच से कहते सुना, सुनो जी, यह पेड़ अब हमारी दीवार को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। इसकी बड़ी टहनियों को कटवा कर दीवार की मरम्मत करवा दो। सरपंच ने पत्नी की बात सुनकर दीवार को देखा और कहा, ठीक है, मैं दोपहर को बताता हूँ। और वह घर से बाहर चला गया। शाम को जब चिड़िया माँ दाना लेकर वापस आई, तो बच्चे काफी डरे हुए थे। चिड़िया माँ ने उन्हें शांत किया, दाना खिलाया और पूछा, क्या बात है मेरे बच्चों, तुम क्यों डरे हुए हो? सबसे बड़े बच्चे पीपू ने सहमकर कहा, माँ, दोपहर को सरपंच आया था और वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि उसने पास वाले गांव से अपने एक रिश्तेदार को बुलाया है, जो कल सुबह आकर ये टहनियां काट देंगे। माँ, इससे तो हमारा घोंसला टूट जाएगा और हमें उड़ना भी नहीं आता है। चिड़िया माँ ने यह सुना तो वह मुस्कुराई और प्यार से बोली, मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सब आराम से सो जाओ। अभी तुम्हारी माँ है न तुम्हारे साथ। बच्चों ने माँ की बात पर भरोसा किया और शांति से सो गए। अगले दिन सुबह हुई, पर कोई पेड़ काटने नहीं आया। बच्चे बहुत हैरान हुए कि माँ को कैसे पता था। दोपहर में चिड़िया माँ फिर दाना ढूंढने चली गई। शाम को जब वह वापस आई, तो बच्चे फिर डरे हुए थे। इस बार दूसरे बच्चे पीकू ने बताया, माँ, सरपंच कह रहा था कि रिश्तेदार तो कामचोर निकले, इसलिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया है, जो कल सुबह आकर टहनियां काट देंगे। माँ, हम क्या करेंगे? चिड़िया माँ ने इस बार भी वही किया। वह मुस्कुराई और बोली, सो जाओ, कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर सुबह हुई और सचमुच इस बार भी कोई नहीं आया। बच्चों का अपनी माँ पर विश्वास और भी गहरा हो गया। दोपहर में चिड़िया माँ दाना ढूंढने गई। शाम को जब वह वापस आई, तो बच्चे तीसरी बार भी डरे हुए थे। तीसरे बच्चे टिंकू ने कहा, माँ, इस बार सरपंच बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि दोस्त भी बेकार निकले, इसलिए उसने पड़ोसियों से मदद मांगी है। वह बराबर में ही रहते हैं, वह तो जरूर ही आएंगे। अब हमारा क्या होगा? चिड़िया माँ ने इस बार भी प्यार से देखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम सब निश्चिंत होकर सो जाओ, कल सुबह भी कोई नहीं आएगा। अगले दिन पड़ोसी भी नहीं आए। बच्चे ये देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन दोपहर में चिड़िया माँ के उड़ने से पहले सरपंच फिर आया। इस बार वह आगबबूला था। चिड़िया और बच्चों ने छिपकर सुना। गुस्से में सरपंच ने अपनी पत्नी से कहा, रिश्तेदार, दोस्त,
पड़ोसी सब कामचोर निकले। कोई किसी का काम नहीं करता। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। सरपंच ने दहाड़कर कहा, कल सुबह मैं खुद कुल्हाड़ी लेकर आऊंगा और यह टहनी खुद ही काट दूंगा। सरपंच चला गया। चिड़िया माँ ने यह सुन लिया था और दाना लेने चली गई। चिड़िया माँ जब वापस आई तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी। वह बहुत गंभीर थी। उन्होंने अपने चारों बच्चों को प्यार से देखा और कहा, बच्चों, अब हमें यह घोंसला तुरंत छोड़कर जाना होगा। चारों बच्चे एकदम चौंक गए। पीपू ने पूछा, क्यों माँ? आप तो हर बार कहती थी कि कोई नहीं आएगा, तो इस बार क्यों चिंता कर रही हो? चिड़िया माँ ने गहरी सांस ली और समझाया, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक सरपंच अपना काम करवाने के लिए दूसरों यानी रिश्तेदारों, दोस्तों या पड़ोसियों पर निर्भर था, मुझे पता था कि कोई भी नहीं आएगा और सरपंच खुद कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन आज उसने काम खुद करने का फैसला किया है। चिड़िया माँ ने आगे कहा, यह याद रखना, जब कोई व्यक्ति अपना काम खुद करने का निश्चय कर लेता है, तब वह काम जरूर पूरा होता है। अब यह खतरा टलेगा नहीं। इसलिए अब हमें भी खुद ही अपनी मदद करनी होगी। चिड़िया ने बच्चों को रात भर जागकर उड़ने का अभ्यास करवाया और सुबह होने से पहले वे सब अपना घोंसला छोड़कर उस पुराने पेड़ को हमेशा के लिए अलविदा कहकर एक नए और सुरक्षित ठिकाने की ओर उड़ गए। अगली सुबह चिड़िया माँ की भविष्यवाणी सच साबित हुई। सरपंच ने खुद ही कुल्हाड़ी उठाई और आखिरकार पेड़ की बड़ी टहनियों को काट दिया। कुछ ही दिनों में उसने दीवार की मरम्मत भी कर दी। लेकिन तब तक समझदार चिड़िया और उसके बच्चे अपने नए और सुरक्षित घर में खुशी खुशी रहने लगे थे। इस कहानी की सीख है कि अपने जरूरी काम को कभी दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपना काम खुद करने का निश्चय करता है, तभी वह काम पूरा होता है। इसलिए अपना काम खुद करना आना ही चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी? बताना जरूर। अगली बार एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। Bye bye. See you.